देखो एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है आगे। दो क्यूब है, मतलब दो घन है अलग अलग, इसका भी वॉल्यूम मतलब आयतन दे रखा है और इसका भी आयतन दे रखा है, दोनों का। इन दोनों को मिलाकर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर घनाभ बनाना है। क्या बनाना है हमें? घनाभ मतलब क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है। क्या बनाना है आपको? क्यूबॉइड बनाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, मतलब आयतन दे रखा है दोनों का। इन दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है? एक करना है। और एक करते ही क्या करना है भाई? इसका संपूर्ण सूत्र क्या करना है आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लो ये वाला, ये मान लो कि ये जो आपकी दे रखा है रूम है, इस रूम के बीच में दीवार है मान लो। अगर यहाँ पर बीच में जो रूम की दीवार उसको तोड़ देंगे तो क्या होगा? इसमें कोई फर्क नहीं आएगा और इसमें भी कोई फर्क आने वाला नहीं है। बस कमरे की क्या होगी भाई? लंबाई बढ़ जाएगी। देखो ये वाला भाग जितना अभी यहाँ दिख रहा है वो दोनों को मिलाने के बावजूद भी इतना ही रहने वाला है। ये जो ऊंचाई है ये अभी इतनी है, तो दोनों को मिलाने के बाद भी इतनी है। बस ये लंबाई और ये लंबाई मिलकर ये लंबाई बन जाएगी। बस इसकी लंबाई बढ़ जाएगी आप। मतलब इसमें तीन चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तो होती है लंबाई, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इसमें क्या है कि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए। तीनों को एक बोलता है, मतलब निकालेंगे एक आ जाएगा तीनों चीजें। अब देखो हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टी किसका ज्ञात करना है? इसका ज्ञात करना है, घनाभ का। तो सूत्र क्या ज्ञात करने का? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। निम्न को दिए नाम दीजिए, ये वाला सूत्र है। अब ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई, तीनों नहीं दे रखे हैं। तीनों हम कहां से ज्ञात करेंगे? यहाँ से। अगर ए आ गया मतलब लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई, तो देखो हमारे पास दे रखा है आयतन। वैसे दो बार लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फार्म में लिखा हुआ है कि दो घन है, उन दोनों का ईच वॉल्यूम मतलब दोनों का घनाभ का आयतन 64 दे रखा है। हम एक का ही ज्ञात करेंगे, दोनों सेम है ना। बताओ आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? घन का आयतन सूत्र क्या ज्ञात करने का? भुजा क्यूब। ये दे रखा है आपके 64। बताओ 64 का कितना होता है? ये 64 किसका क्यूब है? 4 का। 4 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार गुणा करने पर 64 आता है। तो 4 इंटू 4 इंटू ऐसे गुणा करते हैं ना, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो ये जो 64 है ना वो 4 की घात 3 है। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या रहेगा आपका? सेम। तो ए का मान कितना आ गया भाई आपके? 4। ए आया है ना, तो ए क्या है? इसी की लंबाई है, ए इसी की चौड़ाई है, ए इसी की ऊंचाई है। ऐसा नहीं एक आया है तो एक नहीं, तीनों ही है। क्योंकि घन में क्या होता है कि इधर वाली नाप, ये वाली नाप, ये सब नाप एक जैसी होती है, इसलिए तीनों को एक ही नाम बोलते हैं। अब यहाँ अलग अलग होता है। अब देखो जो चौड़ाई इसकी है ना, ये वाली सेम रहेगी, इसमें भी कितनी रहेगी भी आपके? 4। ये भी 4 रहेगी। जैसे दोनों घन को मिलाएंगे ना तो क्या बढ़ेगी? उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 4 और 4 8 हो जाएगी। देखो 4 ये है, 4 ये है, जैसे जोड़ेंगे ना 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बस ये 4 एक निकला, वो एक ही 3 के बराबर है। फिर जिसकी लंबाई बढ़ रही है, तीनों में से किसी एक को बढ़ाना है, आप मत दिया तो कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। कितना हो गया भाई? 32। ये हो गया 16, ये हो गया 32। जोड़ो कितना होता है भाई? 80। 80 का डबल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।